दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप के बीच की गहरी टकराव दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया अब ये देख रही है कि दोनों के बीच अब कोई अच्छी तस्वीर नजर नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के पास सबसे बड़े मेगाफोन हैं और दोनों ने इन्हें एक दूसरे की ओर तान दिया है। दोनों के बीच की असहमति अब पूरी दुनिया उनकी जुबानी जंग में देख रही है। लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आई है। ये खबर एलन मस्क के स्टारलिंक से है। दरअसल स्टारलिंक को सरकारी लाइसेंस मिल गया है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से स्टारलिंक के भारत में आने की बातें थी, भारत में आने की चर्चा थी, लेकिन अब ये चर्चा सच होती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। स्टारलिंक को भारत में GMPCS लाइसेंस मिलने के बाद देश में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन अभी भी कंपनी लॉन्चिंग से एक कदम दूर है। स्टारलिंक तीसरी ऐसी कंपनी बन गई है जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए लाइसेंस मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में स्टारलिंक कंपनी के प्लान्स की कीमत कितनी होगी, आइए आपको ये भी बताते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि स्टारलिंक का भारत में रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। कंपनी बस अपने लक्ष्य से एक कदम दूर है। पिछले महीने स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट मिला था और अब स्टारलिंक को सरकार की ओर से GMPCS लाइसेंस मिल गया है। लाइसेंस के बाद अब स्टारलिंक के सामने बस एक चुनौती और है। कंपनी को इन स्पेस से अंतिम अप्रूवल की जरूरत है, यानी आखिरी अप्रूवल मिलने के बाद भारत में आप लोग सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। लेकिन इस लास्ट प्रोसेस को पूरा होने में कितना वक्त लगेगा, ये फिलहाल कह पाना जरा मुश्किल है। हालांकि OneWeb और रिलायंस को पहले ही लाइसेंस मिल चुका है, यानी स्टारलिंक अब तीसरी ऐसी कंपनी बन गई है जो जल्द भारत में अपनी सर्विसेज देना शुरू करेगी। स्टारलिंक कंपनी की सर्विस फिलहाल 100 से ज्यादा देशों में एक्टिव है और इस कंपनी का मकसद लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड के जरिए तेज इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराना है। आपको बता दें कि भारत में अब भी बहुत से ऐसे दूर दराज वाले इलाके हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से लोगों तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है। लेकिन स्टारलिंक और बाकी कंपनियों के आने के बाद ऐसे इलाकों में भी लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे और इन तीनों ही कंपनियों के अलावा अमेज़न भी इंडिया में कूपर प्रोजेक्ट के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट देने के लिए लाइसेंस और अप्रूवल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में स्टारलिंक प्रमोशनल ऑफर के तहत $10 यानी लगभग 840 रुपए की शुरुआती कीमत में अनलिमिटेड डेटा वाले प्लान्स उपलब्ध कराएगी, जो कि बेहद बड़ी बात है। यानी ये काफ़ी सस्ता है। और आपको बता दें कि स्टारलिंक के ग्राहकों को लुभाने की एक नई रणनीति है। ये रणनीति कामयाब होगी या नहीं, ये कहना अभी जरा जल्दबाजी होगी। लेकिन भले ही प्लान सस्ते हो सकते हैं, लेकिन हजारों रुपए वाली कीमत की डिवाइसेस ग्राहकों का मूड बिगाड़ सकती है। हालांकि भारत में कंपनियों के बीच प्राइस वॉर जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, और जो कि पहले भी मिलती रही है, जिसका फायदा ग्राहकों को मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उम्मीद है कि कंपनियों के बीच कंपटीशन का फायदा लोगों को जरूर मिलेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको स्टारलिंक का भी इंतजार है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ।